अटैक रिहायशी इमारतों पर हुए। कजान शहर रूस की राजधानी मॉस्को से 720 किलोमीटर दूर है। हालांकि ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं ड्रोन हमले के, और इन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना बड़ा धमाका हुआ है। और इन धमाकों के बाद पूरे कजान में एयर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। संदिग्ध वस्तु को मार गिराने का आदेश दे दिया गया है। हमले के बाद स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। ड्रोन हमले के बाद कजान में सभी बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और कोई भी संदिग्ध वस्तु नजर आते ही उसे शूट करने का आदेश दिया गया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पूरे कजान में एयर इमरजेंसी लागू कर दी गई है और जो विमान सेवा है वो भी बंद कर दिया गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यही वो ड्रोन अटैक, हाई राइज बिल्डिंग जो रिहायशी इमारत है, रिहायशी इमारत में ये ड्रोन जो है वो टकराता है तेज रफ्तार से, उसके बाद एक बड़ा धमाका होता है। 2001 में आतंकियों ने जिस तरह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 4 प्लेन हाईजैक करके हमला किया था, ठीक उसी तरह से यहां प्लेन नहीं ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। और हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। ब्रिगेडियर साहब, ये तस्वीर जिस तरह से 9/11 में प्लेन हाईजैक करके टकराया था और एक बड़ी तबाही मची थी, यहां पर उसी तर्ज पर ड्रोन से अटैक होना और एक हमले का एक नया तरीका अपनाया गया है जो दुनिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा कि पिछले करीब 3-4 वर्षों से जो टैक्टिकल बैटल एरिया है उसमें ड्रोन्स की जो भूमिका है वो काफ़ी अहम होती जा रही है। ड्रोन्स पहले सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, फिर उसके बाद छोटे छोटे पेलोड्स डिलीवर करने के लिए किए जाते थे। आजकल जो प्रिसीशन वेपन प्लेटफॉर्म बन गया है ड्रोन, उसकी 2 वजह हैं। पहली बात कि ये एक लो फ्लाइंग प्लेटफॉर्म है जो रडार्स के उस पे होराइजन पे नहीं आता है, डेड जोन से भी अपना जो काम है वो कर जाता है। दूसरा, इट इज़ ए लो टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू अदर मिसाइल्स एंड अदर लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट वेपन्स। तो ये इस तरीके से और बड़ा प्रिसीशन एमिनेशन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। अगर आप देखें कासिम सुलेमानी की जब उनको मारा गया था अमेरिका ने, तो कामाकोजी जो ड्रोन से उनका इस्तेमाल किया गया था। आजकल इस तरह की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि अगर कार में 4 लोग भी बैठे हैं और आप ये चाहते हैं कि एक ही आदमी उसमें से मारा जाए तो वो भी पॉसिबल है। हाल ही में भारत ने भी इस तरह का एक खरगा जो ड्रोन है वो एक आर्मी ऑफिसर ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर बनाया है। तो ये जो अटैक हैं ये काफ़ी सीरियस बात है रशिया के लिए, और रशिया को चिंता और चिंतन दोनों करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टारगेट्स को एंगेज किया है और डीप इनटू रशिया, तो ये मतलब बहुत ही सीरियस अटैक है। और यूक्रेन की आर्मी को इसकी मतलब बधाई दे के पात्र है कि उन्होंने रशिया जैसी पावर को, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भेदते हुए किस तरह से इन टारगेट्स को एंगेज किया है। और एक ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है रशिया के लिए कि अब भी हम में वो मादा है, अब भी हम में वो कुव्वत है, अब भी हम में वो लेकिन पावर है। आपको लगता है कि इसमें यूक्रेन या फिर अकेले ये सब कुछ कर सकता है, या फिर यूक्रेन के पीछे जो शक्तियां हैं उन शक्तियों की बदौलत ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि ये टैक्टिकल वॉर है। हमने अक्सर देखा कि इजराइल मोसाद का ये एक तरह से तरीका होता है, जैसे हमने देखा पेजर अटैक्स, डायरेक्ट वॉर के बजाय दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन को नुकसान पहुंचाना, ये तरीका मोसाद का नजर आता है। अभी जो न्यूक्लियर चीफ हैं रूस के, उन्हें मॉस्को में मारा गया, वो मारे गए बॉम्ब ब्लास्ट में। अब इससे पहले भी 9/11 जैसा हमला यूक्रेन कर चुका है। तो अब डायरेक्ट वॉर के बजाय अब इस तरह की टैक्टिकल वॉर अपनाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए यूक्रेन और रशिया की जो पावर इक्वेशन है वो 1:5 की है। तो यूक्रेन में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे कि वो रशिया का सामना कर सके। पूरे विश्व को पता है कि ये यूएसए वर्सेस या जो वेस्ट की कंट्रीज हैं यूरोपियन, उनका रशिया के साथ युद्ध चल रहा है। और जिस तरह का असला उनको दिया जा रहा है, जिस तरह के साइन्यूज ऑफ वॉर उनको दिए जा रहे हैं, तभी यूक्रेन आज खड़ा है, वरना यूक्रेन की कोई हिम्मत नहीं थी कि रशिया के आगे वो खड़ा हो सके। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी दी जा रही है, जिस तरह से ट्रेनिंग उनको दी जा रही है,
तो ये यकीनन बताता है कि यूक्रेन अब भी रशिया के सामने खड़ा हुआ है हम्म। और रशिया का जो कॉम्बैट पोटेंशियल है उसको वो डेल्यूट करके मानेगा। और अमेरिका का ये एक बहुत बड़ा एम है कि जो रशिया का जो वर्चस्व है या जो उसकी पावर है वो दिन पे दिन कम 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 होती जाए। और ये एक बहुत बड़ा एम है। हालांकि ट्रम्प साहब ने कहा है कि वो इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है एज दी 4 महीने थिंग्स पहले अनफोल्ड। रूस पर इसी तरह का हमला हुआ था। रूस के सारातोव शहर में तब हमला हुआ था। 38 मंजिला रिहायशी इमारत वोल्गा स्काई को निशाना बनाया था, जहां स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मिलिट्री बेस भी है रूस का। और फिर 4 महीने बाद ये 8 ड्रोन अटैक कजान में, और फिर 4 दिन पहले ही रूस के न्यूक्लियर चीफ की हत्या। इन सब के बीच पुतिन कहते हैं कि हम जंग रोकने के लिए तैयार हैं। अगर पुतिन कह रहे हैं जंग रोकने के लिए तैयार हैं, तब भी यूक्रेन की तरफ से ये सब कुछ, क्या ये माना जाए कि कोई ऐसी शक्ति है जो चाह रही है कि ये जंग ना रुके? देखिए यकीनन इसमें तो अमेरिका का हाथ ही है। आज अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वेपन्स का, क्योंकि पहले जो जो ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक था, जो यूएसएसआर का ऑस्ट्रोइल, वो ब्लॉक तो बिल्कुल खत्म हो गया। भारत भी करीब 80 से 85% इक्विपमेंट वहां से लेता था, जो आज करीब 35-36% पे आके खड़ा हो गया है। तो अमेरिका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और जितने बिग बिग टिकट आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो डिफेंस में होते हैं या डिफेंस इक्विपमेंट में होते हैं। अमेरिका ने भी 30 बिलियन का जो हमारा ट्रेड है, 30 बिलियन डॉलर्स का, तो वो एक अच्छा अमाउंट है। तो यकीनन इसमें अमेरिका का हाथ है। और 80% जितने युद्ध हुए हैं उसमें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की जो दखल है वो देखी जाती है। तो इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका चाह रहा है कि ये युद्ध थोड़ा सा खिंचे, लेकिन क्योंकि ट्रम्प साहब इसी मैंडेट को या इस चुनावी मुद्दे को लेके आए थे, तो हो सकता है वो दोनों पावर्स को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाएं। हालांकि पुतिन साहब ने ये कहा है कि वो अनकंडीशनल इस युद्ध को खत्म करने के पक्ष में है। जी। अनकंडीशनल इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि अगर कंडीशन रखी तो लोगों का ये कहना होगा कि रशिया हार चुका है। तो रशिया हार नहीं मानी है और वो अनकंडीशनल इस युद्ध को खत्म करने की घोषणा कर लेकिन सकता लेकिन इस है। तरह के या अटैक के बाद आपको लगता है कि पुतिन अब उस स्टैंड पर कायम रहेंगे? बल्कि अब तो और उन्हें अब गुस्सा आएगा। अब तो और वो कहेंगे कि साहब अब ये स्थिति है कि हम कह रहे हैं जंग रोकने की, और आप हमला पर हमला किए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि पुतिन साहब एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक हैं और आपने देखा होगा उनके सामने अगर कोई खड़ा होता है या कोई राइवल होता है या रशिया के हित के बारे में बात नहीं करता, तो उसको वो छोड़ते नहीं हैं। तो यकीनन इस पे वो काफ़ी सीरियसली इसको लेंगे और देखते हैं कि अब क्या रिएक्शन रशिया से आता है। लेकिन ये जो विस्फोट हुआ, ये विस्फोट भी अपने आप में दुनिया के लिए एक नई, जैसे 9/11 हुआ था, तो 9/11 भी बहुत लोगों को चौंका दिया कि अब इस तरह का भी हमला हो सकता है। ये ड्रोन अटैक, बिल्डिंग में टकराकर विस्फोट होना, ये भी दुनिया के लिए नया है। जैसे पेजर अटैक हुआ तो ये भी नया था। तो ये विस्फोट हुआ कैसे? क्या ड्रोन में पेलोड लेकर ड्रोन टकराया था? कैसे ये, या फिर हाँ, ड्रोन के टकराने से ही विस्फोट हुआ? देखिए, इसमें इस तरह के से किया जाता है कि ये जो पेलोड हैं ड्रोन्स के, हुँ। ये रिमोटेडली कंट्रोल्ड होते हैं और ये इनमें पूरा जो टारगेट है उसको रजिस्टर किया जाता है और उसको ट्रैक किया जाता है। और इसमें जैसे ही जो फ्यूज वगैरह लगे होते हैं वो इम्पैक्ट पे होते हैं, तो जैसे ही इम्पैक्ट आएगा वो फ्यूज जो हैं वो डेटोनेट होंगे और जो आप पेलोड ले गए हैं या जो टीएनटी कंटेंट है वो एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये बड़ा एक्यूरेट और बहुत ही लीथल जो वेपन सिस्टम है या डिलीवरी सिस्टम है, एक्सक्यूज मी, और इसको इसलिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है जी। क्योंकि ये जो रेडार्स हैं उसकी जो डिटेक्शन रेंज है या जो डेड जोन है उसमें ज़्यादा फ्लाई करते हैं और बाद में इनको गाइड किया जाता है या स्टीयर किया जाता है टारगेट के ऊपर। नहीं, तो ये रिमोट से अगर है तो कितनी रेंज, मतलब कि दूरी जो है, कितनी दूरी से ये ऑपरेट किए जा सकते हैं, कंट्रोल, यानी इनका बेस कहाँ रहा होगा, उस शहर में ही? नहीं, हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये तो देखिए काफ़ी किलोमीटर्स की इनकी रेंज होती है। जैसे आपके जो गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, उनकी ट्रैजेक्टरी को भी मॉडिफाई किया जा सकता है या उसको रीडेजिग्नेट किया जा सकता है।
तो आज आप देखिए, जब धरती से चंद्रमा पे लैंडर को अगर आदेश दिए जा सकते हैं या कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है। तो आपको ये आप कह रहे हैं कि यूक्रेन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस ड्रोन को ऑपरेट करके इसने धमाका किया और जो ये घटना हुई, वो ड्रोन यूक्रेन से उड़कर आया। हाँ, बिल्कुल, यकीनन, क्योंकि नहीं तो देखिए रशिया ये में फिर जिस तरह जो की बॉर्डर एरिया है यूक्रेन, अगर ये ड्रोन अगर उड़कर आता है और चूंकि मॉस्को से भी 700 से भी ज़्यादा दूरी है, 700 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है कजान की, तो इतनी दूरी उसने तय की, इस दौरान वो पकड़ा नहीं गया, ड्रोन पकड़ में नहीं आया। देखिए, ऐसा है कि लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं। आपको अगर इजराइल का ही उदाहरण दूं, मैं, एंटबी का ऑपरेशन हुआ था 90 मिनट्स इन एंटबी, जहां युगांडा ने कुछ इजरायलियों को बंधक बना लिया था। और उस समय जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, 2000 किलोमीटर हवाई जहाज जो इजरायली एयरफोर्स के लड़ाके थे, नेतन्याहू साहब के ब्रदर भी उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे वो, और वो शहीद हुए थे उस ऑपरेशन में। तो ये जो लो फ्लाइंग है, या जिसे कहते हैं नेप ऑन अर्थ फ्लाइंग है, इसको मॉनिटर करते हुए, ये मतलब उनको रडार्स को मतलब धोखा देते हुए जब वो 2000 किलोमीटर चले गए, तो आज की टाइम में तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आप डिटेक्शन अवॉइड कर सकते हैं। आपके पास जैमर्स हैं, आप शेफ्स हैं, या ईसीएम मेजर्स हैं, या ईसीसीएम इलेक्ट्रिक काउंटर काउंटर मेजर्स हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी उन्नत टेक्नोलॉजी है, जिससे पूरा जो टैक्टिकल बैटल एरिया है उसको रीशेप और री इंजीनियर किया गया है। लेकिन सवाल कजान को लेकर, कजान ही क्यों, कजान को क्यों चुना गया? देखिए, ऐसा है कि जनरली इस तरह के टारगेट्स जब किए जाते हैं, तो 3-4 चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। पहले सरप्राइज़ एंड डिसेप्शन। अगर आप किसी और शहर को लेते जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है या स्ट्रेटेजिक हाई वैल्यू टारगेट है, तो वो बड़ा हेवीली गार्डेड होगा। और यूक्रेन का कतई ये मीनिंग मतलब नहीं है कि वो रशिया का जो पोटेंशियल है उसको डेन्यूट कर सके। लेकिन हाँ, वो एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग ज़रूर रशिया को देना चाहता है कि अगर हम आपके बैली में हिट कर सकते हैं, तो वी कैन हिट एनीवेयर। और मतलब ये जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है वो यूक्रेन ने दी है, और यूक्रेन इसमें कामयाब हुआ है। और अब खासतौर पर अब ये बहुत अहम है कि कजान में ही अभी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। जी, हाँ, बिल्कुल। और क्योंकि वहाँ विश्व के जो शीर्षतम जो लीडर्स थे, उनका वो हुआ था। और ये भी एक कारण बन सकता है कि यूक्रेन ने रशिया को बताया है कि अगर आप विश्व को ये बता सकते हो कि आप युद्ध के दौरान भी इस तरह की जो समिट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो हम वहां तक भी पहुंच सकते हैं। तो यकीनन अब देखना होगा रूस क्या करता है, पुतिन क्या करते हैं, क्योंकि ये धमाका, ये अटैक जो है, ड्रोन का अटैक, अपने आप में एक अलग तरीके का अटैक, और यूक्रेन की तरफ से ये अटैक है या फिर पर्दे के पीछे अमेरिका है। पुतिन जंग रोकने की बात कर रहे थे, क्या अब ये जंग और तेज होगी? देखना होगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब, हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड से बड़ी